सम्राट चौधरी की सरकार में बिहार का तेजी से भगवाकरण हो रहा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि एनडीए में शामिल कुछ मुस्लिम लीडर भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करने की वकालत कर रहे हैं। इसे उनकी मजबूरी कहा जाए या इब्नुल वक्ती, ये एक बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं सैयद जावेद हसन। आपको पता होगा कि भारत सरकार खुलकर इस्राइल का साथ दे रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत पर आरोप लगाया है कि उसने गजा में जारी नस्लकुशी के दौरान इस्राइल को हथियारों की सप्लाई जारी रखी। इस संस्था ने भारत से इस्राइल को निर्यात किए जाने वाले छोटे हथियारों, गोला बारूद और फौजी गाड़ियों पर आधारित कम से कम 2596 खेपों को रिकॉर्ड किया है। इधर केंद्र सरकार ने वंदे मातरम की तौहीन को काबिल सजा जुर्म करार दे दिया है। मुसलमानों के अकीदे के खिलाफ संसद से पारित नए संशोधित बिल के मुताबिक वंदे मातरम का गायन रोकने या अपमान करने पर 3 साल तक की जेल होगी। उसी मिजाज की सरकार बिहार में तेजी से अपने एजेंडों को लागू कर रही है। ताज़ा मिसाल सड़कों का भगवाकरण करने की योजना है। प्रदेश के पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने केंद्रीय पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी को एक पत्र लिखकर हाजीपुर से मुजफ्फरपुर तक NH-22 के किनारे 50 किलोमीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा कांवड़िया पथ बनाने की मांग की है। मंत्री शैलेंद्र का कहना है कि कांवड़ियों के लिए NH-22 की एक लेन बंद करनी पड़ती है। नया कांवड़िया पथ बनने से कांवड़ियों को और सहूलत हो जाएगी। इससे पहले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी 551 सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को न सिर्फ भगवा रंग में रंग चुके हैं बल्कि RSS के स्कूलों की तर्ज पर उसका नामाकरण भी कर चुके हैं। कमाल की बात तो यह है कि स्कूल के जिस भगवाकरण का JDU के MLC डॉक्टर खालिद अनवर डिफेंड करते नजर आए, उसका आम लोगों ने खुलकर विरोध किया। मधेपुरा जिले के विद्यापुरी मोहल्ले से वायरल इस वीडियो क्लिप को देखिए। इस वीडियो में एक शख्स रास बिहारी मंडल उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम सरस्वती विद्या निकेतन रखे जाने और उसका रंग बदल दिए जाने का विरोध कर रहा है। लखाना है बताओ तो ये क्या हम लिखते हैं बचन का ऊपर मार दो पूरा तो हमारी मार धान होते हैं। क्या हुआ? मार धान ये फसल है कहते नहीं मान होता है हमारे। RSS मुर्दाबाद। शिक्षा का संप्रदायीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो सरकार खुद से स्कूल नहीं खोल सकती है तो वो खोले हुए स्कूल पर नाम मिटा करके अपना नाम गढ़ने का काम कर रहा है। आपने देखा, आप लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि वंचितों के लिए, इस वंचितों की आबादी में रास बिहारी मंडल जी ने अपना जमीन दान करके यहाँ स्कूल बनवाया और आज जो सरकार है उस नाम को, उसके नाम को मिटा करके यहाँ पर मॉडल स्कूल शिशु विद्या निकेतन कर रही है। इसके खिलाफ में मधेपुरा की पूरी आबादी इस घटना से आहत है, लोग स्तब्ध है, लोगों के भावना पर चोट पहुंची है और सरकार से और प्रशासन से यहाँ के लोग मांग करते हैं कि अविलंब जो इन्होंने घृणित काम किया है उसको
रोके और पुनः जो है सो रास बिहारी बाबू के नाम पर जो स्कूल है, रास बिहारी हाई स्कूल मधेपुरा, उसको रहने दिया जाए। नहीं तो यहाँ की जनता चुप नहीं रहने वाली है। यह महज एक स्कूल का मामला नहीं है, स्कूल के नाम को बदलने का मामला नहीं है। यह यहाँ के आम लोगों के जो नायक हैं, जो वंचितों के नायक हैं, उनके नायक की अस्मिता के साथ, उनके सम्मान के साथ जिला प्रशासन ने और बिहार सरकार ने छेड़छाड़ करने का काम किया है। इतना ही नहीं, स्कूल के भगवाकरण के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध मार्च भी निकाला। लेकिन जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर बिहार लोक संवाद के इस सवाल पर कि सरकारी स्कूलों का नाम आरएसएस के स्कूलों के नाम पर रखा जा रहा है, भड़क गए थे। सर, बिहार में स्कूलों का नाम आरएसएस के स्कूलों के नाम पर रखा जा रहा है। 551 स्कूल के नाम रख दिए हैं और किस बात की इंतजार है? तो किसके नाम पे रखा जाए? बिहार के स्कूलों का नाम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पे रखा जाए। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पे रखा जाए। बात यही खत्म नहीं होती। इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल की हैं। जेडीयू के लीडर यहाँ इसलिए जुटे थे कि मुसलमान बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में खड़े भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को वोट दें। इस मौके पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान, बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद इरशादुल्लाह, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज और जेडीयू एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर समेत कई लीडर मौजूद थे। इस बीच एक शॉकिंग वीडियो और फोटो वायरल हुआ। इस फोटो को देखिए। इस फोटो में उसी नीरज कुमार सिन्हा के लिए हिंदू और भगवा के नाम पर वोट मांगा गया, जिसके समर्थन में सेक्युलर लीडर अंजुमन इस्लामिया हॉल में जुटे थे। अब इस वीडियो क्लिप को देखिए। इसमें सफेद बंडी और गुलाबी गमछा पहने एक नेताजी नाचते गाते नजर आ रहे हैं। इन्हें आप पहचान गए होंगे, ये शैलेंद्र कुमार हैं। वही शैलेंद्र कुमार जो बिहार के पथ निर्माण मंत्री हैं और जिन्होंने नितिन गडकरी को कांवरिया पथ के निर्माण के लिए पत्र लिखा है। बात यही खत्म नहीं होती। अररिया से इन तस्वीरों को देखिए। ये अनुदानित मदरसा टीचर हैं जिन्हें 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले इन टीचरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके कहा, जांच के नाम पर इनका वेतन रोक दिया गया है। ये हाल पूरे बिहार के मदरसा टीचरों का है। मदरसा असातिज़ा और मदरसों के साथ साथ संशिक्षित असातिज़ा को तकरीबन मार्च 2026 से 5 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। उनका जो वेतन भुगतान होता था, अप और स्वीकृत जितने भी मदरसे हैं उनका अब तक वेतन भुगतान नहीं हुआ है। 1 महीना 2 महीना तो बात समझ में आती है, लेकिन 5 महीनों से वेतन का भुगतान न होना, अब आप समझ सकते हैं कि इनके कारण में किन किन समस्याओं का हम लोगों को सामना होता होगा। 1-2 महीना तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन 5 महीने से ना मिलना ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। हम मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अररिया की तरफ से अपनी आवाज़ आप लोगों के माध्यम से हम इज्जत माब वजीर आला माननीय सम्राट चौधरी जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो अविलंब इस पर ध्यान दें और हम लोगों का वेतन भुगतान करने के लिए जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है अपने हिसाब से वो करें। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसी उद्देश्य से हम लोगों ने यहाँ बुलाया है। आगे का प्लान ये है कि हम 10 अगस्त को फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे पटना में, और उसके बाद तो फिर जो है हम उससे भी देखेंगे। अगर बात नहीं बनती है तो फिर इज्जत माब वजीर आला से हम लोग एक मरतबा फिर वफ्द की शक्ल में मुलाकात करेंगे। उनसे मुलाकात हो रही है और वो हर एतबार से हम लोगों के हक में ही वो बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे इज्जत माब वजीर आला जी खुद एक मदरसे के प्रोडक्ट हैं। उनका बचपन मदरसे में गुजरा है और वो मदरसे के असातिज़ा, उनके मुलाजिमीन और उनके दुख दर्द से ज़्यादा वाकिफ हैं, और हमें उम्मीद है कि वो हमारी बात को सुनेंगे और जो भी मुनासिब फैसला है वो हम लोगों के हक में जल्दी करेंगे। अब हम आपको वापस पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में ले चलते हैं। यहाँ आपको विजय कुमार चौधरी के साथ सलीम परवेज भी नजर आ जाएंगे। ये वही मौजूदा डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी हैं जिनके शिक्षा मंत्री रहते हुए मदरसा बोर्ड के एक्ट में संशोधन करके मदरसों की खुद मुख्तारी छीन ली गई थी। ये वही सलीम परवेज हैं जिनके मदरसा बोर्ड का चेयरमैन रहते मदरसों की समस्याओं का अंबार लगा है। ये सब तब हो रहा है जब सम्राट चौधरी कह चुके हैं कि उन्होंने इब्तदाई तालीम मदरसा में हासिल की।
इससे पहले के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने किस तरह होम स्टे प्रोत्साहन योजना लाकर सूफी सर्किट को मेन स्ट्रीम से अलग थलग कर दिया। इस तरह प्रदेश सरकार के 3 विभाग बिहार के भगवाकरण में लगे हुए हैं। शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग और पथ निर्माण विभाग। एक विभाग और है, वो है गृह विभाग। ये विभाग मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास है। इस विभाग का संबंध वक्फ संपत्ति के इंक्रोचमेंट से है। बिहार की 574 वक्फ संपत्तियों पर नाजायज कब्जा है। राज्यसभा के चालू सत्र के दौरान MP डॉक्टर भीम सिंह के एक सवाल के जवाब में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि 21 जुलाई 2026 तक बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड की 63 वक्फ संपत्तियों पर और सुन्नी वक्फ बोर्ड की 511 वक्फ संपत्तियों पर नाजायज कब्जा है।